नमस्कार। पंजाब केसरी पर आज हमारे साथ हैं जनौली गांव से यशवीर वरुण तेवतिया, जो जिनकी उम्र 17 साल है, जो एक विद्यार्थी है और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। देहरादून के दादुन स्कूल में ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इन्होंने गांव-गांव जाकर मिट्टी पर रिसर्च किया है, किसानों से मुलाकात की है। किसानों की जागरूकता के लिए, मिट्टी की जो परख के लिए इन्होंने रिसर्च की है। सोइल टू सोल यानी मिट्टी की आत्मा पर यह रिसर्च कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं इन्होंने ये रिसर्च की है, किस पर्पस से की है। यशवीर, सबसे पहले आपका हाँ जी। पंजाब केसरी पे आपका स्वागत है। हाँ जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं यशवीर वरुण तेवतिया हूँ। मैं जनौली गाँव से हूँ और मैं अभी 12वीं कक्षा में ददून स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। आपने रिसर्च शुरू की है हाँ जी। सोइल टू सोल। हाँ जी। ये जो टॉपिक है, ये कहाँ से मन बनाया, हाँ कहाँ जी। से इसकी जानकारी आपको मिली, कैसे मन बनाया? तो ये सॉइल टू सोल एक मेरा अवेयरनेस प्रोजेक्ट है जी। और ये मेरा रिसर्च टॉपिक भी है। तो जैसे बचपन में मैंने देखा अपने परिवार में, जैसे मेरे जो पिताजी हैं और मेरे दादाजी हैं, वह फील्ड में जाते थे और मतलब वो अपने जो बिजनेस है ग्रेन का, उसमें काम करते थे। तो मैं उनके साथ जाता था, तो मैंने ये चीजें देखी कि कैसे किसान उनके पास आते हैं और बहुत सारी किसानों को प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि बिजनेस में मैंने देखा आधी बार मेरे पिताजी से मैंने जब बात करी तो मुझे पता चला कि आधी बार ऐसा भी होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो रॉ मटेरियल किसान लाते हैं, वो कभी कभार पूरा नहीं आ पाता और किसान की फसल में इतना यील्ड नहीं कर पाते। तो तब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। यहाँ से मेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बिकॉज मेरा पूरा जैसे मेरी पूरी फैमिली में एग्रीकल्चर बेस्ड है। इवन जो हमारा बिजनेस है, तो मैं वहां से कनेक्ट कर पाया और वहां से मैंने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया, वहां से मेरा इंटरेस्ट जगा। तो ये सॉइल टू सोल एक प्रोजेक्ट की शुरुआत मेरे रिसर्च पेपर से हुई, जहां मैंने जो बुर्जा विलेज है मैं वहां गया। मैंने एक पायलट स्टडी वहां कंडक्ट करी, जहां पर मैंने ये देखा कि जितने भी सारे वहां पर किसान हैं उन्हें क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनके दिनचर्या में वो कैसी चीजें करते हैं, उनके जो खेती करने के तरीके हैं वो कैसे हैं। तो वहां मुझे काफी चीजों को का ज्ञात हुआ कि जैसे जितने भी सारे किसान हैं वो उन ही तरीकों को अपनाते हैं जो उनके पूर्वज या फिर जो पहले जो उनकी, परंपरागत खेती हाँ, चलती आ रही तो है। वो खेती ही वो करते हैं। ठीक है। जिसमें काफी सारी समस्याएं भी उन्हें ये आती हैं कि जब उन्हें इनफ यील्ड नहीं मिल पाती, उनकी इतनी फसल नहीं हो पाती, तो वह उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल देते हैं और वो समझ नहीं पाते कि वो उसके अलावा क्या करें, जिसकी वजह से मिट्टी काफी हद तक खराब हो जाती है और अगली जो उनकी फसल है उस पर भी काफी गंदा इम्पैक्ट आता है। तो मुझे ये सब समझने के लिए और उनसे बात करने के लिए उस ऐसे विलेज में जाना पड़ा और वहां पर उनसे मैंने खुद से समझा कि क्या क्या उन्हें दिक्कतें आती हैं खेती करते टाइम और ये सब करते टाइम। तो उनसे जब मैंने उनके इंटरव्यूज लिए, मैंने क्वेश्चनर तैयार किया था, जो जो मैंने उनसे पूछा कि आपने कितनी बार सॉइल टेस्ट किया है, कितनी बार आप मतलब पानी कितनी बार डालते हैं सॉइल में, और जो बेसिक क्वेश्चंस थे। तो उससे मुझे जो मैंने डेटा लिया और साथ ही साथ कुछ सेकेंडरी सोर्सेज भी, जैसे कि एफएओ या फिर आईसीएआर की जो रिपोर्ट्स थी, वहां से मैंने कंपाइल करके एक रिसर्च पेपर तैयार किया इसी उसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। और जो पूरी फार्मर अवेयरनेस है सॉइल के बारे में बुर्जा विलेज में, तो वहां से ये चीज डेवलप हुई। तो मैंने सोचा कि इस रिसर्च पेपर तक ही मुझे सीमित नहीं रहना है, मुझे आगे और भी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना है और फार्मर्स तक इस पूरी समस्या के बारे में अवेयरनेस फैलानी है। तो यहाँ से नाम आया। तो यशवीर, इस रिसर्च में सबसे बड़ी बात निकल के क्या, या किसानों से भी मिली, हाँ जी। आपने मिट्टी को भी देखा, उसमें किसानों से बातचीत की, किस हाँ तरीके जी। से वो खेती करते हैं। समस्या तो आपने जानी, लेकिन हाँ इसका जी। समाधान कैसे निकाला, क्या समाधान हो सकता है इसका? इसका मेनली मैंने सबसे पहले तो ये चीज एनालाइज करी, जो मेरे लिए काफी शॉकिंग भी थी, कि जितने भी फार्मर्स से मैंने बात करी और जहां जितने भी फार्मर से मैं मिला,
तो उसमें से 80% से भी ज्यादा फार्मर्स ने कभी सॉइल टेस्ट नहीं किया था अपने खुद के खेत पे। उन्हें पता नहीं था कि क्या उनके सॉइल में कमी है, जो ये जिस वजह से उनकी खेती इतनी उपजाऊ नहीं हो पा रही जी है। जी जी। और उन्हें जो गवर्नमेंट स्कीम थी उनका भी कोई ज्ञात नहीं था। आधे से ज्यादा फार्मर्स के पास जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है वो नहीं था। तो ये अवेयरनेस उनके पास नहीं थी और उन्हें इतना ज्ञान नहीं था इस चीज के बारे में। तो वो मुझे लगता है कि एक काफी बड़ी समस्या थी। और इसका समाधान तो मैं यही बोल सकता हूँ कि जितनी ज्यादा मैं पर्सनली खुद अवेयरनेस फैला पाऊँ और जितना उनसे बात करके जो समस्याएं वो मुझे बताते हैं उनके बारे में उन्हें याद कर पाऊँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें समझा पाऊँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये आप अगर देखेंगे तो ये सॉइल डॉक्टर टेस्ट किट है। ये मैंने खुद अपने सॉइल टू सोल जो अवेयरनेस प्रोजेक्ट है उसके अंडर मैंने कई सारी ये सॉइल डॉक्टर टेस्ट किट बांटने का फैसला लिया। दूसरे दूसरे गांवों में जाकर जितने ज्यादा फार्मर से मैं कर पाऊँ, जितने मैंने फंड्स रेज किए उससे मैं जितना ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ वो मैंने वो डिसीजन लिया। क्योंकि मेनली जो फार्मर की सॉइल है, उसका उनका लैंड है, उन्हें उसकी कंडीशन का ज्ञात होना और उसे समझ पाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो उसकी तरफ काम कर पाए। और वो अपनी जो चीजें हैं जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह, मैन्योर, वो सब उसी बेसिस पे यूज करें जितनी अब उसी उनकी सॉइल में कमी है। तो उसी वजह यशवीर, से मैंने ये आप डिसीजन जैसे लिया। किसानों से मिले, गांव हाँ गांव जी। जाकर अभी आप मिले, आपने बताया, हाँ तो जी। किसानों के लिए ये चीज बड़ी नई होगी हाँ क्योंकि जी। उन्होंने कभी ऐसा रिसर्च नहीं किया। हाँ जी। हाँ जी। और जिस तरीके से उनका बिहेव रहा तो वो जानने के इच्छुक रहे हाँ या जी। फिर ये शॉकिंग थे कि मतलब ये क्या है नई चीज। हाँ जी। तो ये तो डेफिनेटली वो शॉक थे जब मैंने उनसे बात करी कि कोई एक्चुअली उनके पास आया है ये क्योंकि पूछने। वो शुरू से परंपरागत हाँ खेती जी। करते चले आ रहे हैं। तो जो पहले होता था, सारे फार्मर्स मैंने जिनसे भी बात करी, कुछ फैमिलीज को छोड़कर, वो जो खेती चली आ रही है बहुत टाइम से वो वही करते हैं। और जब मैंने उनसे ये क्वेश्चंस पूछे तो फार्मर्स बहुत उत्सुक थे अपनी समस्या समझाने में और ये बताने में कि क्या क्या उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो उनके साथ बात करके मुझे काफी हद तक समझ आया कि जो भी हम ये नंबर्स देखते हैं कि हरियाणा एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा यील्ड आ रही है, अ, इतने इ, इतना परसेंट ऑफ हरियाणा की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और इतनी हम एग्रीकल्चर से बिजनेस जनरेट करते हैं। तो इन सब के पीछे हर फार्मर की अपनी खुद की कहानी होती है जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये चीज जब मैं उनसे बात करी तो मैंने रियलाइज किया कि कैसे फार्मर्स को इतनी डिफिकल्टी आती है जी। और वो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए उस चीज के साथ। आप किसानों की मेन समस्या पर अब हाँ पहुंचने की जी। कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है आप कहाँ तक पहुंच पाएंगे इस रिसर्च। मुझे इस रिसर्च में मेरा मेन मोटिव तो यही है कि मैं जितने ज्यादा हो सके उतने फार्मर्स को जागरूक कर पाऊँ। और क्योंकि ये। यहाँ की मेन समस्या हाँ है जी। किसान की जागरूकता, हाँ सबसे वही। मेन समस्या है यहाँ की। हाँ मैं वही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। जागरूकता एक मेन समस्या है क्योंकि जब किसान समझ नहीं पाता कि उनके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट उन्हें क्या क्या दे रही है, तो वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं। और वो ये मतलब वो दूसरे बिजनेसेस से भी उन्हें धोखा मिल जाता है, मतलब वो सही प्राइसेस नहीं ले पाते जिसकी वजह से उन्हें लॉस भी होता है। तो मैंने फार्मर से जब बात करी थी तो मुझे ये भी एहसास हुआ कि जितना वो इस अपने फार्मिंग में डालते हैं, अराउंड ऑन एन एवरेज एक किसान 40,000 के आसपास अपने उस पे स्पेंड करते हैं। और उसमें से उन्हें कई बार तो ऐसा होता है कि जितना उन्होंने स्पेंड किया बस उतना ही वापस मिलता है, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। तो उस वजह से फार्मर्स का जो मोटिव है फार्मिंग करने का वो कम मन उतर होता जा जाता रहा है है। जी, बिल्कुल। तो इसलिए आई थिंक मैंने जो समझा है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम फार्मर्स की हेल्प करें, उन्हें अवेयर करके और उन्हें ऐसी चीजें देके ताकि वो समझ पाए कि वो क्या कर सकते हैं और उनकी जो खेती है उनकी फसल बढ़ पाए, ताकि उन्हें मोटिव मिले और खेती करने का। और ये जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है ये स्पेशली हमारी स्टेट से कहीं ना जाए और जी। उतना ही स्ट्रांग चलता रहे। आगे क्या करना चाहते हैं यशवीर, आप हाँ कहाँ जी। तक आगे जाना चाहते आगे का लाइक फॉर माय फ्यूचर मुझे कॉलेज जाना है और कॉलेज
मैं फॉरेन जाऊंगा, यूएसए या फिर यूके में, और वहां पर मुझे ये इसके और रिसर्च करनी है। मैं क्या ऐसी चीज वहां से ला सकता हूँ जो मैं यहाँ पर फार्मर्स हैं इनकी हेल्प कर सकूं, एक ऐसा बिजनेस और एक ऐसी एंटरप्राइज बना सकूं जो मैं फार्मर्स को बेच पाऊं और उनके साथ बिना कोई अन्याय करे उन्हें सही चीज की तरफ मैं लेके जा सकूं अपने प्रोडक्ट के साथ। तो मुझे ऐसा एक बिजनेस में मुझे काफी इंटरेस्ट है, तो मुझे ऐसा एक चीज डेवलप करनी है खुद से। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ जी, आपका धन्यवाद। देखिए ये यशवीर है, गांव जनौली से हैं और देहरादून के ददून स्कूल में ये जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने रिसर्च किया है मिट्टी पर, मिट्टी की आत्मा पर, जो जिसको लेकर ये किसानों से मिल रहे हैं। हरियाणा के तमाम गांवों में जाकर ये किसानों से मिले हैं, उनकी समस्या जानी है और कई गांव से ये मिट्टी के सैंपल भी लेकर आए हैं। ये इस रिसर्च से अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान बेसिकली किया जा सके, ऐसा ही बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। आप बने रहे पंजाब केसरी के साथ में, पलवल से ज्योति खंडेलवाल।